आप अपने स्कूल की कोई फनी स्टोरी बताओ। हैव यू एवर चीटेड इन योर एग्जाम? मैंने आप लोग साथ मैरिज को लेकर प्रैंक क्यों किया? हाउ इज योर हेयर सो हेल्दी? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वुड यू लाइक टू विजिट इंडिया? व्हाट इज योर सिस्टर इन लॉज नेम? नेम्स भी अपने कहाँ से लेती हूँ? हाउ ओल्ड आर यू? आपका पहले नेम क्या था हुरिये से पहले? एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कि मैंने हिजाब करना क्यों छोड़ दिया। आर यू गे? हाय गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर Q&A वीडियो। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले आप सबका बहुत ज्यादा थैंक यू, क्योंकि मेरे जो है 200 के सब्सक्राइबर्स हो गए कंप्लीट, तो इसलिए मैं लेकर 200 के स्पेशल Q&A वीडियो। और इस बार सारे क्वेश्चंस ना वो यूट्यूब के ही होंगे, इंस्टा के, टिकटॉक के, कहीं से भी नहीं मैंने लिए। इस बार सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के क्वेश्चन है। सो आप लोगों ने फिर से बहुत ही मजेदार से क्वेश्चन पूछे, तो जल्दी से उसका आंसर भी करते हैं। अच्छा, इस बार भी मैं कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करने वाली, साथ साथ पढ़ती रहूंगी, तो साथ साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इंशाल्लाह सबका रिप्लाई दूंगी। 150 कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो इन सबका मिलकर रिप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है ना वो मेरे सामने बिल्कुल ऊपर है, वो है हारून खान का। हैव यू एवर चीटेड इन योर एग्जाम? अच्छा, इसकी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने एग्जाम में ना, बोर्ड के एग्जाम में कैसी चीटिंग की थी। ये तो पहला सवाल ही बहुत मजे का आ गया। चीटिंग कुछ इस तरह से थी कि मेरा पेपर था पाक स्टडीज का, ठीक है। पाक स्टडीज का ना मैं कुछ भी पढ़ कर नहीं गई थी। पाक स्टडीज ना मेरे जहन में आती ही नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद पाक स्टडीज पढ़ना। सोशल स्टडीज इतनी ज्यादा जहर लगती है कि मैं बता भी नहीं सकती, ठीक है। सर खपाना, डेट्स याद करना, जी भी यार, ये वाहिद पेपर था जिसकी मैंने तैयारी कोई खास अच्छी नहीं की थी। तो मैंने ना अपने बोर्ड में ना मेरी वैसे 2-3 फ्रेंड्स बन गई थी, ठीक है। कुछ तो मेरी सब्सक्राइबर्स भी निकल गई थी। एक मेरी दोस्त थी, ठीक है, मैंने उसको बताया कि ना यार मेरा ना कुछ पेपर सही तरह से नहीं मुझे याद है। तो कहती कोई बात नहीं यार, मैं ना तुम्हें बता दूंगी। शुक्र है कि हमारी क्लास ना बहुत ज्यादा बड़ी थी, छोटी सी नहीं थी, ठीक है। हमारा पूरा एक हॉल टाइप था। हमारी सीट ना सबसे एंड पर थी, और जिसकी सीट सबसे एंड पर होना, टीचर की नजर भी उन पर ही होते हैं, फर्स्ट पे और जो सबसे एंड पे होते हैं। अब मैं मिड में थी, मेरे साथ मेरी दोस्त थी जिससे मुझे चीटिंग करवानी थी, और यहाँ पर एक और लड़की थी, ठीक है, उसके साथ एक और लड़की थी। उनका एक स्टोरी है, वो मैंने आपको बतानी है, इसलिए मैं उनको बता रही हूँ। अब क्या होता है कि ना मैं अपनी दोस्त से पूछती हूँ कि ना मेरी बात सुनो, मुझे पेपर नहीं आता, मुझे थोड़ी सी चीटिंग करवाओ। तो चीटिंग करवाने का भी ना तरीका होता है। कुछ लड़कियों को पता नहीं होता कि चीटिंग करनी कैसे है। कुछ लड़कियां ऐसे कर रही होती है, हेलो जरा बताना उसका क्वेश्चन क्या है। मैंने कैसे पूछा, ये समझो मेरा पेपर, ठीक है। मैं ऐसे देख रही नीचे और मैंने यूं करके इसको कह रही हूँ यार वो वाला क्वेश्चन बताना। और मिस आके मुझसे पूछे क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं मिस, मैं तो बोल बोल के पढ़ रही हूँ। अच्छा, बोल बोल के पढ़ रही हूँ। बोल बोल के पढ़ना भी अलाउ ही नहीं था, ठीक है। एक तो उस लड़की की आवाज इतनी स्लो थी, वो मुझे बता भी ना इतने आराम से रही थी। तो मैंने ना थोड़ा पास जाके थोड़ा सा ऐसे करके लिखते लिखते ना, ऐसे एक्टिंग करते हुए लिखने की ना, ऐसे पास जाके सुना थोड़ा सा कि वो क्या कह रही। मैंने कहा चलो चलो ठीक है, मेरे साथ साथ वो करने लगी। तो इस तरह से मैंने की अपने बोर्ड में चीटिंग की। मोस्टली बच्चे जो है ना वो इस तरह से ही चीटिंग करते हैं। अब कुछ जिनमें अक्ल नहीं होती, जिनमें सेंस ही नहीं होती कि चीटिंग करनी कैसे, ठीक है। वो मेरे साथ क्या हुआ, एक लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी। अब वो चीटिंग कैसे कर रही है, उस लड़की के ना पीछे एक और लड़की थी जो कि उसको चीटिंग करवा रही थी। पीछे से लड़की उसको बता रही है, वो कैसे देख रही है। अच्छा ठीक है, इसका आंसर ये, चलो ठीक है। अच्छा, इसका आंसर ये, पागल हो गया यार। अब क्या हुआ, एक ना बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी वहां पर, उन्होंने ना देख लिया इसको पीछे चीटिंग करते हुए, तो उन्होंने फौरन उसको कहा तुम उठ जा से। अब साथ साथ मैं भी चीटिंग करी थी, मुझे थोड़ा सा डर हुआ कि यार कहीं मैं तो नहीं पकड़ी गई, कहीं मेरा पेपर चला जाएगा ये। अच्छा खैर, मैं तो शुक्र है चीटिंग बहुत अच्छे तरीके से करी थी। मैंने उसको बुलाया अपने पास और उसका पेपर ही फाड़ दिया। ओए होए होए, वो लड़की रोने लग गई थी। जब लास्ट मोमेंट रह गया था ना, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, तो उसने ना तल्ले मिनते किए कि प्लीज टीचर मेरा पेपर मुझे दे दो प्लीज, मैं यहाँ पे आपके पास बैठ के ही लिख लेती। तो फिर मिस ने कहा कि चलो तुम यहाँ मेरे पास बैठ के लिख लो। तो इस तरह से उस लड़की के साथ ऐसे होता है। मैंने तो इस तरह से चीटिंग की थी बोर्ड के एग्जाम में। सैयद नूर फातिमा, मेरा जो फेवरेट कलर है ना वो ग्रीन भी है, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, और बेबी सा पिंक नहीं होता, वो भी प्यारा लगता है मुझे। ब्राउन तो मुझे बहुत पसंद है, खासतौर पे नेल्स के लिए। दुआ मुकर्रम ने मुझसे पूछा कैन यू टेल मी डू यू लाइक एनी के पॉप। तो ये बहुत गर्ली सी थिंग है जो कि लड़कियां मुझे पूछती हैं। मुझे कुछ खास नहीं पसंद, हाँ उनके कुछ सॉन्ग्स मेरे फीड में आते तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि जेनी का लाइक जेनी, वो अच्छा था। उर्वा ने मेरे से पूछा है व्हाट इज योर ड्रीम, कि मेरे ड्रीम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक मेरा जो बड़ा ड्रीम है वो ये है कि आप लोगों के साथ मीटअप। सही बात है, ये मेरा ड्रीम है, आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं चाहती हूँ कि ना मेरे 1 मिलियन जल्दी से यूट्यूब पर हो जाए, क्योंकि तब जाके ही मीटअप के लायक इंसान कोई बनता है, ठीक है। अभी 200 के बस बहुत थोड़े से हैं, और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा टीनेजर्स हैं, इसलिए मैं अपना मीटअप नहीं रखती हूँ, क्योंकि सारे के सारे जो है वो टीनेजर्स हैं। हर किसी को नहीं पता मेरे बारे में, मैं इतनी कोई फेमस नहीं हूँ। तो जब तक मेरे यूट्यूब पर 1 मिलियन नहीं हो जाते तब तक मैं मीटअप नहीं कर सकती। और मेरा ड्रीम ही यही है कि मैं आप लोग से मीटअप करना चाहती हूँ। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे पसंद करते हुए या नहीं करते। इंशाल्लाह मेरे बस 1 मिलियन करवा दे, फिर हम लोग चलो मीटअप रखेंगे, ये बहुत मजा आएगा। मुझे पता मिलने किसी ने भी नहीं आना है मेरे से, लेकिन फिर
भी चलो कोई नहीं। नूर फातिमा ने मेरे से पूछा कि आप अपने स्कूल की कोई फनी स्टोरी बताओ। फनी तो नहीं, मेरे स्कूल के सारे ट्रॉमा वाली हैं, ठीक है, सारी मेरे स्कूल लाइफ मेरी नहीं अच्छी गुजरी। अगर आप लोगों ने मेरा मिनी व्लॉग नहीं देखा तो आपको नहीं पता चला होगा कि मेरी जो स्कूल लाइफ है ना वो बहुत बकवास गुजरी है। कोई ना कोई तो इंसिडेंट हुआ होगा। चलो ये मैं आपको आंसर इसका देती हूँ। मेरा जो पहला एडमिशन मैंने जिस स्कूल में लिया था ना वो था ऑक्सफोर्ड स्कूल, ठीक है, उसी में मैंने पढ़ा है। मैंने काफी उस स्कूल में पढ़ा है और स्कूल में मेरी मेमोरीज भी बहुत ज्यादा है। और वो स्कूल मेरे लिए अच्छा था, लेकिन उसके बाद जो मैंने स्कूल में एडमिशन लिया ना उसके बाद से मेरी स्कूल लाइफ खराब हो गई थी। मिस शयान फिटनेस ने मेरे से पूछा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन है पूछने के लिए, बट फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये कि मैं लाहौर में किस एरिया में रहती हूँ। तो ठीक है, मैं एड्रेस अपना यहाँ पे रिवील नहीं कर सकती, मैं आपको बता दूं मैं अपने घर में रहती हूँ। दूसरा ये कि स्कूल लाइफ कैसी रही है और कॉलेज लाइफ कैसी रही है। तो स्कूल से अच्छा ना तो कॉलेज लाइफ थोड़ी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कॉलेज लाइफ में ना इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चलना होता है। कॉलेज हमारे स्कूल से बहुत बड़े होते हैं। कॉलेज लाइफ बस सही है, गर्मियों में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कॉलेज लाइफ। तो गर्मियों के लिहाज से कॉलेज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सर्दियों के लिहाज से फिर ठीक है। बाकी मीटअप कब रखोगी? मीटअप में इंशाल्लाह मेरे 200 के हो गए, आप मेरे 1 मिलियन करवाएं, कल ही मीटअप रख लूंगी अगर मेरे 1 मिलियन कर लोगे। नूरा ने मेरे से पूछा है हाउ डू यू रिकॉर्ड वीडियोस व्हेन यू डोंट हैव ट्राइपॉड। जब मैं शुरू में वीडियोस बनाती थी मैं कहती मुझे रिंग लाइट चाहिए, लेकिन कोई इतना ज्यादा सुस्त है ना, मेरे घर वाले इतने ज्यादा लेजी है कि मुझे एक रिंग लाइट आने में भी उनको इतना टाइम लग जाता था। जिसको मैं कहती ना मुझे रिंग लाइट ला दो, सब कहते चुप हो जाए हम फ्री नहीं, हम चुप हो जाए फ्री नहीं। तो मैं किस तरह से वीडियो बनाती थी वो इस तरह से बनाती थी कि ना मैं जहाँ पे मुझे स्पॉट नजर आती थी ना कोई, तो मैं उधर अपना फोन रख दिया करती थी कि चलो यार यहाँ पे मैं अपना फोन रख दूँ, यहाँ पे मैं अपना फोन रख दूँ। अगर मैं बेड पे हूँ तो मैं उसके लिए पता नहीं कैसे एडजस्ट करती, मुझे खुद नहीं पता। मैं बस कोई भी स्पॉट देखती थी तो उसके ऊपर बस एडजस्ट कर दिया करती थी, पीछे क्लास रख देना, फिर फोन रखना, पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद जाके तंग आकर मैंने कहा बस अब तो मैंने अपना फ्री टाइम निकाला। मैंने कहा मैं तो पूरी फ्री हूँ, अब कोई भी अपना फ्री दिन रखो और मुझे रिंग लाइट ला कर दो। तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है संडे को हम चलेंगे रिंग लाइट लेने। तो वो फिर रिंग लाइट ला कर दी। फिर दोबारा से वो रिंग लाइट टूट गई तो फिर दूसरी लाई। तो फिर अब ये दूसरी तीसरी पता नहीं कौन सी रिंग लाइट है। और जब मेरी कभी रिंग लाइट टूट जाती है, एक दफा मेरी रिंग लाइट टूट गई थी तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं बनाई थी। मैंने कहा जब तक रिंग लाइट नहीं आएगी तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मैं फौरन रिंग लाइट लेने गई। मेरी ड्रीम प्लेस क्या है मैं आपको 100 बार बता चुकी है। अगर तो कोई मेरा और सब्सक्राइबर है ना उसको पता होगा। अगर आपको पता है मेरी ड्रीम प्लेस क्या है तो मुझे कमेंट से बताएं ताकि मुझे पता हो कि आप लोग मेरी Q&A वीडियो पूरी देखते भी हो। अच्छा आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? देखो मेरी जो है ना फेवरेट ड्रामा, मैं पाकिस्तानी ड्रामा इतने देखती नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक मूवी पर्सन हूँ, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। तो मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखती ही नहीं हूँ, ठीक है, मुझे ना बोरिंग सा लगता है। हाँ ठीक है अच्छे होते हैं, या तो फिर ना एक्ट्रेस उसमें अच्छी आई जैसे कि हानी आमिर, मुस्तफा, इन सब की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। कभी मैं कभी तुम, अभी तक वो यही था लास्ट ड्रामा, उसके बाद मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा। टेल मी योर बर्थडे मंथ, क्यों आपने मुझे गिफ्ट देना है? मैं हुई थी 16 जनवरी को पैदा। और मेरे फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा बहुत सारे फेवरेट सिंगर हैं। दिलजीत बहुत अच्छा है, ठीक है, करण औजला बहुत, और यो हनी सिंह, तलविंदर के गाने मैंने कोई ज्यादा सुने नहीं हुए, 2-3 ही सुने हुए हैं। और शुभ के भी गाने अच्छे होते हैं, बस यही सब अच्छे हैं। और हाँ इमरान खान को मैं कैसे भूल सकती हूँ। इमरान खान। हाउ इज योर हेयर सो हेल्दी? मेरे हेयर का ना एक स्टोरी ये है कि ना मैं जब बचपन से ना अभी 14-13 तक ना मेरे बाल यूं होते थे, ये मेरे बाल होते थे, ठीक है, नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया, ये मेरे शायद बाल थे और ये ना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थे। अभी भी मुझे लगता है कि मेरे बाल इतने हेल्दी नहीं, क्योंकि मैं जिन लड़कियों से मिलती हूँ ना उनके बहुत ज्यादा हेल्दी हेयर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्दी माशाल्लाह। ये है कि मेरे बाल इतने ज्यादा हेल्दी इस तरह से हुए कि मैं जब ग्रो करता है ना इंसान, मुझे लगता है कि इंसान के तब बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद ही माशाल्लाह हेल्दी हुए। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। मैं तो हेयर केयर करती ही बहुत कम हूँ। मैं अपने बालों में ऑयल बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन एक चीज जो कि मैंने अपने बालों में लगाना शुरू किया वो है हेयर मास्क। एक मास्क है जो कि आपको इतना रीजनेबल और इतने अच्छे रिजल्ट्स। मैंने जब कहीं पे भी बाहर जाना होता है, मेरे बालों में ऑयल भी नहीं लगा होता, मैं शैम्पू करती हूँ, वो मास्क लगाती हूँ, मेरे ऐसे सिल्की स्ट्रेट सीधे बाल होते हैं, ठीक है। जब मेरे बाल बहुत रफ होते हैं, बहुत अजीब से होते हैं, तो वो मैं मास्क लगाती हूँ, मेरे बाल ऐसे माशाल्लाह ऐसा रिजल्ट मुझे मिलता है मैं बता भी नहीं सकती। मास्क से रिलेटेड मैंने हर चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में बताई हुई है। मैं कहती हूँ जाके देखें, इन्वेस्ट करें अच्छी चीज़ पे, और आप लोग मुझे शुक्रिया बोलेंगे कि भैया क्या प्रोडक्ट आपने हमें बताया। डिस्काउंट कोड भी मैंने आपको साथ बता दिया था, क्योंकि यस उसकी प्रमोशन थी, लेकिन प्रमोट भी मैं वही चीज़ करती हूँ जो कि मुझे पर्सनली पसंद आती है, ठीक है। तो डिस्काउंट कोड आप लोगों को मिल जाएगा, तो आपको 1200 में से और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई जाके वो वीडियो तो पहले देखो। वो मास्क लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, वो यूज़ करके देखो, दुआएं दोगे आप लोग मुझे।
क्योंकि वीडियो में सबसे ज्यादा मेहनत ना बोलने पे होती है, बहुत बोलना पड़ता है, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, और मेरे पास कोई पानी भी नहीं है। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने। व्हाट डू यू प्रेफर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? आप लोगों ने वो वाला क्वेश्चन पूछा जो कि एक बहुत ही मेच्योरिटी वाला सवाल है, ठीक है। ये कि आपके साथ लव मैरिज जब आप करते हैं तो उसके बाद की आपकी लाइफ कैसी होने वाली, कैसे नहीं, ये इंसान को नहीं पता होता। अरेंज मैरिज आपकी हुई है, उसके बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली, कैसे नहीं, ये भी आपको नहीं पता होता है। कुछ लोगों का ये होता है कि लव मैरिज करने के बावजूद उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, तो कुछ लोगों का ये होता है कि अरेंज मैरिज करने के बाद ही उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो कुछ लोगों का ये होता है अरेंज मैरिज करने के बाद उनकी लाइफ नहीं अच्छी होती, कुछ लोगों का ये होता है कि लव मैरिज करने के बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, ठीक है। अल्लाह ताला को ज्यादा पता है कि आपकी लाइफ आगे कैसी होने वाली, कैसी नहीं। तो मैं जो प्रेफर करती हूँ मैं ये करती हूँ कि जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है बस वही। हमें नहीं पता हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। आपकी स्किन केयर ट्यूटोरियल बताएं। स्किन केयर ट्यूटोरियल देखो, आप लोगों को लगता है कि ना मैं बहुत ज्यादा स्किन केयर करती हूँ, जबकि मैं इतनी स्किन केयर नहीं करती। जैसे ही गर्मियाँ आती है मैं अपनी स्किन केयर करना छोड़ देती हूँ। चाहे एसी ऑन हो या ना हो, गर्मियों में मैं स्किन केयर बहुत कम करती हूँ। स्किन केयर आप लोग भी गर्मियाँ कम करें, क्योंकि मेरी जो है ना ऑयली थोड़ी सी स्किन हो जाती है गर्मियों में। तो वैसे भी कंबाइन है, ड्राई भी है, ऑयली भी है। तो फिर ये है कि मैं स्किन केयर बहुत कम करती हूँ गर्मियों में। से मॉइस्चराइजर कभी कभी या तो वो भी नहीं लगाती। अब विंटर सीजन आने वाला है, तो ये है कि उसमें मैंने अपनी रूटीन दोबारा से बना लेने के डे की भी करूंगी और नाइट की भी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं डे की रखूंगी या फिर नाइट की रखूंगी, ऐसा होगा। इस तरह से मेरी कोई रूटीन होगी। लेकिन दिन में ना मैं अपने लिए सनस्क्रीन लगा के रखा करूंगी सर्दियों में। तो सनस्क्रीन जो बेस्ट सनस्क्रीन है ना, बायोर की है। बायोर की आपको ये वाली सनस्क्रीन अच्छी है। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? अच्छा, मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा? आजकल के बर्गर बच्चे हैं ना बहुत ज्यादा, उनका ना टेस्ट भी थोड़ा सा अजीब सा। अगर मैं अपने टेस्ट की बात करूँ ना, तो मेरा ये है कि मुझे थोड़े से ना पुराने गाने पसंद आते हैं। पुराने गाने ये वाले नहीं, 90s के, 90s वाले नहीं, जो कि 11, 12, 13, 14 साल पुराने गाने हैं, ठीक है, वो वाले की बात करें। 15 साल भी कह लो, इतने गाने जो पुराने हैं, जैसे कि कहो ना कहो, आ जाओ मेरी तमन्ना, ये वाले गाने, इस तरह के, हैंगओवर, गुलाबी आंखें, ये जो लिरिक्स होते हैं ना समझने वाले होते हैं। तो जिनको ही समझ आ जाता है उनको फिर ये सॉन्ग्स पसंद आते हैं। अदरवाइज लोग कहते हैं क्या है, क्या अजीब सा गाना, जो बर्गर बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ आते। तो मेरा जो फेवरेट गाने हैं, जो टॉप के बता देती हूँ, कहो ना कहो, गुलाबी आंखें, आ जाओ मेरी तमन्ना, और मुझे नहीं पता। अब इतने ज्यादा लोग फनी स्टोरी के बारे में पूछ ही रहे हैं, तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि फनी स्टोरी जो है ना वो एक ही मुझे अभी जहन में याद आ रही है। अगर अब आपको फनी लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है। वैसे अगर आपको फनी स्टोरी सुननी है ना जो मेरी लाइफ की है, तो मैं आपको सुनने से ज्यादा बता दूं कि ये व्लॉग देख लो। इसमें मेरे बहुत फनी हरकतें हमारे साथ हुई थी, तो ये सीन भी ना मुझे भूलता नहीं है, क्योंकि इसमें ना हमने जो शुगर लगाया था आंटियों के साथ, वो बहुत बेस्ट था। फिर उसके बाद बच्चों के साथ हमने इस व्लॉग में बहुत ज्यादा शुगर लगाया था। आंटियों को तो हमने छोड़ा ही नहीं ना था। ये व्लॉग बहुत बेस्ट था। ये व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देख रहे हैं कि इसमें हमने बहुत शुगर लगाया। विच ऐप यू यूज फॉर थंबनेल? थंबनेल का मेरे जो है ना, अब आपको सुन के थोड़ा सा शौक रहेगा कि ये ऐप यूज करते हो आप, ये ऐप। जी मैं यही ऐप यूज करती हूँ। मैं यूज करती हूँ एक तो पिक्सआर्ट, ठीक है, ये मैं थंबनेल के लिए मैं यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती ज्यादा, तो लैपटॉप से करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये पिक्सआर्ट हो गया, और साथ में फॉन्ट यूज करने के लिए ना मैं थंबनेल के लिए वो मैं कैपकट यूज कर देती हूँ। तो ये मुझे बेस्ट लगते हैं। अगर तो आप लोगों ने अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, एक ही चीज एडवाइस देना चाहूंगी कि जब आप वीडियोस डाल रहे हैं ना, तो उसको डिलीट मत कीजिएगा। तो कुछ लोग ये करते हैं कि यार इस पे रिस्पॉन्स नहीं आया, हम इस वीडियो को डिलीट करते हैं। नहीं, आपने डिलीट नहीं करना उस वीडियो को, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि वो वीडियो आपकी वायरल भी जा सकती है। दूसरा ये कि जब आप वीडियो डाल रहे हैं तो आपने मुसलसल वीडियो डालती रहने। मैंने शुरू में बहुत वीडियोस डाले, बहुत वीडियोस डाली हैं, इतनी कि मैं कहती हूँ कि मैंने शुरू में बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। अब आके पता नहीं क्यों मैं बहुत स्लो हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करती रहूँ। ये जो है ना आप लोगों ने लाजमी करना है कि वीडियो जो है ना आपने बनाना नहीं छोड़नी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियोस डालनी है, स्टार्टिंग में तो ज़्यादा से ज़्यादा डालनी है। और आप लोगों ने उन टॉपिक्स पे वीडियोस डालनी जो कि ट्रेंड है जिस चीज़ का। मेरे पास कोई समझाने वाला था नहीं मुझे, तो मुझे नहीं पता कि किस टाइप की वीडियोस बनाने। तो मैं बहुत ही पुराने जमाने टाइप की वीडियोस बनाने लग जाया करती थी, जो कि जिसका कोई ट्रेंड ही नहीं था यूट्यूब पर। तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी, आपकी बहन है, आपको समझाएगी। तो ये है कि आप लोग ने ट्रेंड को देखकर जो है ना वो वीडियोस बनानी है। देखो यूट्यूब जर्नी की स्टोरी मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है, वो ये वीडियो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो, सारे वीडियो इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो ये है कि इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये यूट्यूब की जर्नी है, ठीक है, जो कि मेरे साथ इस तरह से मैंने बताया, थोड़ी इमोशनल सी है और बहुत मेहनत की है यूट्यूब पर भी। तो आप लोग ने लाजमी ये वीडियो देखनी है। हाउ ओल्ड आर यू? मैंने ये बहुत बार बताया। तो मेरी बर्थडे आ रही है जनवरी को, 16 जनवरी को। तो मैं तब भी बताऊंगी कि मेरी एज क्या है, रिवील कर दूंगी, ठीक है, बर्थडे का व्लॉग भी इंशाल्लाह। अगर मैं करूंगी सेलिब्रेट तो फिर ही व्लॉग आएगा, अगर नहीं करूंगी सेलिब्रेट तो फिर नहीं आएगा। माफिया क्वीन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो कि इन्होंने मुझे
लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच माफिया क्वीन। अच्छा, व्लॉगिंग का लिहाज से देखो ये होता है कि आपका ये कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी फैमिली के आपको आउट ऑफ फैमिली भी बहुत ज़्यादा लोग आपको प्यार देते हैं। ठीक, मेरे जो है ना 30+ लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वो जो आंटी है ना मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि बेटा आपको कंटेंट बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ आपने बोल देना तो बस सही है, मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट अच्छा है। क्योंकि आजकल की आंटियाँ यही होती हैं, कहती हैं कि कंटेंट क्रिएशन नहीं इंसान को करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो कहते हैं कि आपका कंटेंट अच्छा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरा कंटेंट अच्छा है। तो ये इस चीज़ से मुझे अच्छा लगता है कि तो मेरे मामा पापा को भी अच्छा फील होता है कि मेरी जो बेटी है उसका कंटेंट अच्छा है। वाई यू स्टॉप वेयरिंग अबाया? एक सवाल बहुत बहुत लोगों ने पूछा, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ इस वाले Q&A वीडियो में कि मैंने हिजाब करना क्यों छोड़ दिया। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं शुरू से हिजाबी थी, जबकि ये गलत है। मैं कभी हिजाबी थी ही नहीं गाइस, मैंने कभी हिजाब किया ही नहीं है प्रॉपर। हिजाब करना क्या होता है? कैप लेना और फिर प्रॉपर हिजाब करके रखना और फिर शुरू पहली वीडियो से हिजाब करना। अब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, कुछ लोग कहते हैं आपने तो हिजाब करना ही छोड़ दिया, आपने तो हिजाब करना ही छोड़ दिया। मैं कहती हूँ क्या मैंने कहा आप लोग लगता है आप लोगों को मतलब कुछ पता ही नहीं है। आप मेरी ये पहली वीडियो जाकर देखें, ये मेरी पहली वीडियो है जिस पर मैंने कोई हिजाब नहीं किया। मैं कभी हिजाबी थी ही नहीं गाइस। तो आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि मैं हिजाबी थी। जब कभी रमज़ान आता था तो उसके एहतराम के लिए मैं जो है अपने सर पे दुपट्टा लेती थी, क्योंकि ये गलत बात है कि आप रमज़ान वाले दिन हैं तो आप जो है ना दुपट्टा नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं कर। रमज़ान का एहतराम करने के लिए मैं दुपट्टा लेती थी, क्योंकि जाहिर सी बात इतना प्यारा मंथ, इतना अच्छा महीने में भी अगर आप गाने गाते रहोगे तो ये गलत बात है। ठीक है, लोग ना आपको तनकीद करते करते आपको हमेशा रोस्ट ही करेंगे, चाहे आप अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो भी। अब अगर मैं रमज़ान में भी दुपट्टा ना लेती है, कुछ ना करते, तो लोगों ने कहता हो है कितनी बेशर्म हो, तुमने तो दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ। अब जब मैंने रमज़ान में दुपट्टा ले लिया तो लोग कहने सोच हुए खाकर बिल्ली हज को चली। तो लोग कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते, ठीक है। आपके किसी भी काम में लोग नहीं खुश हो सकते, वो उन्होंने तनकीद करना ही करना, आपको रोस्ट हर चीज़ में करना ही करना, ठीक है। मैंने कभी हिजाबी नहीं थी गाइस, मैंने आपको बता दिया। बाकी जो मैं हिजाब करती थी, जो मैं दुपट्टा लेती थी, वो मैं अभी भी लेती हूँ, ठीक है। अकेडमी जाते हुए मैं कहीं पर भी अकेडमी जाती हूँ मैं दुपट्टा लेती हूँ, मैं बाजार जाती हूँ मैं दुपट्टा लेती हूँ, मैं कहीं पर भी बाहर जाऊँ मैं दुपट्टा लेती हूँ। कोई अच्छी जगह जैसे रेस्टोरेंट वगैरह खाना खाने जाना है, गेट टुगेदर हो रहा है, तो चलो ठीक है, कभी कभी बाल खोल लिए इस तरह से ये वो। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कि मैंने हिजाब करना क्यों छोड़ दिया, इसका आंसर भी मैंने आपको आज दे ही दिया है गाइस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आप क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। आप लोगों को हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? मेरे 3 बहनें हैं और 1 भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी 2 बहनें और फिर भाई। व्हाट इज फर्स्ट गुड थिंग फॉर एक्नी? कॉज यू डोंट हैव एक्नी, व्हाट डू यू यूज? देखो मेरी एक्नी क्यों नहीं है, मुझे पिंपल्स बहुत हो जाते हैं, पिंपल्स। और मैं जो मुझे पिंपल्स होते हैं मैं उनको छोड़ देती हूँ, मैं कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाती। हाँ, मेकअप कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मेरा ये पिंपल निकला था बहुत बड़ा सा, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने कलर करेक्टर लगा के फाउंडेशन लगा के मेकअप किया था, जाहिर सी बात है इसको हाइड करना था। लेकिन अगर आपको एक्नी है ना तो आप ना डॉक्टर से मशवरा करें। मेरी सिस्टर को एक्नी हुई थी और उसको बहुत ज़्यादा बुरी एक्नी फेस पे हुई थी, उसने छोड़ दिया था, उसने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था। और आप छोड़ दो, आपका खुद ब खुद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अगर आप लोग कुछ भी उल्ट पुल्ट चीज़ें नहीं लगाते। लेकिन अगर आपको एक्नी सॉल्व नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो, तो आप डॉक्टर से मशवरा कर लें। ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का एक्नी सीरम भी है, वो लगा कर देख लें अगर आपको सूट होता है तो। यू लव कैट? येस आई लव कैट्स, मुझे कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। डू यू हैव पेट्स इन योर हाउस? देखो मेरे घर में पेट्स पहले होते थे जब मैं बहुत छोटी थी, कैट थी और लव बर्ड से बहुत कुछ था, लेकिन अब कुछ भी घर में नहीं रखा हुआ। योर फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट? मुझे मेकअप प्रोडक्ट जो है ना, मुझे ब्लश जिसका पसंद है ना, मुझे हाईलाइटर बहुत पसंद है जो कि नार्स का है। मैंने आप लोग से मैरिज को लेकर प्रैंक क्यों किया? मेरा हुआ था एक शूट, तो उसमें मैं सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि इतनी छोटी एज में शादी ये वो, जबकि इस तरह से किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। अगर ये सब रियल में भी होता तो आप लोगों को बजाय ये सब बोलने के किसी छोटी एज में शादी ये वो, आपको बल्कि खुश होना चाहिए किसी की खुशी में। हाँ मुझे पता आप लोग काफ़ी सोच रहे थे कि नहीं अच्छी बात है, लेकिन बिलफर्ज अगर कोई लड़की इस एज में कर लेती है तो आप लोग उसको ये मत बोलें कि छोटी एज में, बल्कि उसको बोलें कि अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, ठीक है। क्योंकि अब जो हो गए सो हो गए। खैर, मैंने तो आप लोग से प्रैंक किया था क्योंकि आपको पता है कि हुड़िया ना ऐसी ही है, प्रैंक तो आप लोग से लाजमी करेगी। क्योंकि आप लोग मुझे कब से कहते हुड़िया प्रैंक लाओगे प्रैंक लाओगे प्रैंक लाओगे, मैंने कहा चलो ले लो ये मैरिज प्रैंक ले लो। और फिर मैं कोई इतना तगड़ा प्रैंक कर दिया कि आप लोग से वो सह भी नहीं पाया। आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स के साथ छोटी मोटी मस्ती तो चलती रहती है। अगर आप लोग मुझे फॉलो करोगे ना तो इस तरह से मेरे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, किसी ना किसी दिन ऐसी ही कोई कंटेंट आएगा और आप लोगों ने इसको प्रैंक समझ लेना, लेकिन वो रियल में होगा। लेकिन आप लोगों ने हर चीज़ को प्रैंक नहीं समझ रहे, क्योंकि मेरी कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको आप समझोगे तो प्रैंक ही, लेकिन वो होगा रियल में ही। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? अभी बताया तो है 3 बहनें और 1 भाई।
फेवरेट देसी फूड तो मेरा जो है ना वो है बिरयानी, कढ़ाई, बारबेक्यू, और जंक फूड में लजानिया, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्राइज, ये सब कुछ मुझे पसंद है। लाइवा तुम बहुत नटखट हो। हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक के साथ साथ और भी कुछ है, जैसे कि नमक के साथ साथ बिरयानी, थोड़ी सी पुलाव, थोड़ा सा बारबेक्यू, थोड़ा सा शोर कर लो, बहुत शोर होता है यहाँ पे। मैं टिक्का फ्लेवर, इतना कुछ कि मुझे इसको ब्रश करते करते बहुत मज़ा आता है। जब भी मैं ब्रश करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिरयानी खा रही हूँ, इतना कुछ है मेरे टूथपेस्ट में। लॉन्ग वीडियोस क्यों अपलोड करती हूँ कि इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाकी आप मुझे आइडिया दो यहाँ पे वीडियो कमेंट के नीचे कि मैं कौन सी लॉन्ग वीडियो आप देखना पसंद करते हो, मुझे पता तो चले कि आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हो, तो मैं उसी हिसाब से बना लूँगी। बाकी लव फ्रॉम साउथ कोरिया, थैंक यू सो मच। अरफा ने मेरे से पूछा है कि वाई डिडंट यू मेक अ बेबी रिवील वीडियो। इंशाल्लाह गाइस, तो बेबी का जेंडर रिवील और नेम रिवील इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि सब बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। व्हाट इज योर सिस्टर इन लॉज नेम? शगुफ्ता। टूर ऑफ योर सिस्टर इन लॉज रूम। सिस्टर इन लॉज रूम वो रहती ही गटर में, कैसे उसका टूर दे दूं? मजाक कर दूं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों को ना मैं वीडियोस में ना बहुत ज्यादा रूड लगती है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं रूड नहीं हूं ना, तो मैं बनने की कोशिश करती हूँ। मेरा ये होता है कि जितना मैं काइंडनेस अपने अंदर रखूँ ना उतनी अच्छी बात है। तो ये जो रूडनेस वगैरह आपको पता नहीं मेरे शायद फेस से लगता होगा कि मैं काफी रूड हूँ, क्या मेरे फेस से लगता है? नहीं, लोगों को ना मेरी ओवर एक्टिंग शायद बहुत बुरी लगती है। मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती गाइस, मैं आप लोग सामने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होकर बात करती हूँ, तो इससे ज्यादा बेहतर और चीज क्या है? क्योंकि मैं अगर आपके सामने डिप्रेस होकर बैठ जाऊंगी, डिप्रेशन में बैठ जाऊंगी, तो जो बंदा मेरी वीडियो देखेगा अगर वो भी डिप्रेशन में हुआ तो वो मुझे भी डिप्रेशन में देखेगा, तो वो और कोमा में चले जाएगा, मैं भी कोमा में चली जाऊंगी, दोनों डिप्रेशन हो जाएगा। फिर तो मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती, मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हूँ लड़की में, थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं फिर उसी हिसाब से जो है आप लोगों को क्वेश्चंस को डील करती हूँ। तो आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत ओवर एक्टिंग कर लेती हूँ, कि मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती, ये मेरे एक्सप्रेशन जो निकलाते हैं। तो अगर आप एक लड़की है ना भाई, खुल के और हंस के जिया करो, किसी की टेंशन ना लिया करो कि कोई क्या समझेगा, कोई क्या समझेगा। दफा मारो सबको, खुशी से जियो, अच्छे से जियो, हैप्पी हैप्पी लाइफ, ठीक है? बेशक अंदर ही अंदर आप डिप्रेस हो, लेकिन लोगों को ना दिखाओ, लोगों ने परवाह नहीं करनी, लोगों के सामने अपने आंसू ना गिराना, ठीक है? ये बड़े कीमती आपके आंसू होते हैं, तो इसको संभाल के रखो। जो मुझे अपने रिलेटिव्स में से अपने जो सबसे ज्यादा बेस्ट कजन लगता है या लगती है ना, वो बस 2-3 लोग हैं, जैसे कि कायनात, अली, रिमशा, अहमद भाई की सब, ये सब मेरे तो कजन्स जो है ना, वो ममा के साइड के जितने भी कजन्स हैं मुझे सब बहुत पसंद है, ठीक है? मतलब खाला की बेटियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी खाला की बेटियों के साथ हमारी बॉन्डिंग ऐसी है जैसे कि वो हमारी खुद की सिस्टर्स हैं। रियल स्टोरीज देखो, जो मेरी हॉरर स्टोरीज है ना, वो ऑफ कोर्स वो रियल होती हैं। अब आप लोग उस चीज को यकीन करते हो नहीं करते ये मुझे नहीं पता। कुछ सारी की सारी इंसिडेंट मेरे साथ नहीं होते, कुछ मेरी मम्मा के साथ हुए थे, कुछ मेरी कजन के साथ हुए होते, तो वो मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ, तो वो रियल होती हैं। हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज विद यूट्यूब? अगर आपको नहीं पता कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, मेरी रूटीन क्या है, मैंने फुल वीडियोस पे बनाई है, वो ये वीडियो है, जाके देख लें। मेरी फुल रूटीन दिखाई है कि मैं अपना दिन किस तरह से गुजारती हूँ। हेयर केयर रूटीन मैंने भी इस वीडियो में बताई हुई है, जाके इस वीडियो में हेयर केयर भी मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया कि मैं अपनी रूटीन में क्या क्या करती हूँ। तो हेयर केयर से लेकर रूटीन मैंने इस वीडियो में सारी बताई, जाके देखें। नेल्स भी अपने कहाँ से लेती हूँ, नेल्स बहुत प्यारे होते हैं। नेल्स अभी मैंने खैर लगाए नहीं है। देखो नेल्स ना वाकई में मेरे बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एक ही पेज से है, वो है क्यूटी पाई के पेज से मैं नेल्स ऑर्डर करती हूँ। वो बहुत बेस्ट नेल्स है, तो इतने रीजनेबल 500-600 के नेल्स इतने अच्छे कि मैं बता भी नहीं सकती। तो ये पेज है, ये आपने यहाँ पर जाकर देखना है। मुझे पसंद आता है कि ना जब आप मेरी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे मिल रही हूँ, आपने जो भी नोट किया मुझे सच सच बताएं कि मेरी किस तरह की पर्सनैलिटी, किस तरह की। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे परफेक्ट बताएं, अगर कोई मेरे से रियल लाइफ में मिल रहा है, मैं कहती हूँ कि मुझे सच बताओ मैं कैसी हूँ, मुझे पता चले कि मैं कैसी हूँ। मुझे खुद नहीं पता है मैं कैसी हूँ, मुझे सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मुझे अपनी तरफ से तो पता है मैं कैसी हूँ, मुझे ये भी तो देखना है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पता चले कि मैं कैसी लगती हूँ लोगों को। तो जब वो मुझे कहते हैं कि आप हमें अच्छी लगती हो, आप अच्छी हो, तो मुझे ये बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करी कि आप भी यही बोलें। आपको जो समझ में आता है, जो सही लगता है, वो आप मेरे बारे में सोचें। योर फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग, थोड़ा सा इंग्लिश पे, थोड़ा सा पता नहीं स्पेनिश है, पता नहीं कौन सा, राइड और डाई अच्छा है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है? योर फेवरेट नाम, मुझे वो बहुत पसंद है, हस्बी रबी जल्ला। बाय द वे योर फेवरेट ब्लॉगर, मैंने फातिमा फैसल के अच्छे होते हैं। हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव कमेंट्स? इसका आंसर मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है।
क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो मैं वो देना चाहती हूँ जो कि न्यू क्वेश्चंस हैं। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। अगर आप बांग्लादेश से हो तो आपको मेरी उर्दू समझ में आ जाती है। हु इज़ योर फेवरेट सेलिब्रिटी? मैंने 100 बार इसका आंसर दिया कि मुझे जो है ना बेबो, करीना कपूर बहुत पसंद है। इसके अलावा मेल में भी बहुत सारे यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा माइंड पता नहीं क्या हो गया। आप ओकारा में क्लैप करेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूंगी, मैं हर जगह करूंगी। आप लोग मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों नहीं करवाते? जाओ जाके दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, उससे सब्सक्राइब करवाओ, उससे बोलो। जरा करके बिना दरिया बन नहीं जाता है, ठीक है। तो आप लोग सोचते हो कि 1 मिलियन हम कैसे करवा दें, आप करवा सकते हो। मैंने भी बोला ना कि जरा करके भी दरिया बन जाता है, तो प्लीज दरिया को बनवा दो। तो अगर आप लोग 1 मिलियन करवा दो तो ऑफकोर्स मैं खुद आऊंगी ओकारा वगैरह हर जगह, जहाँ पे कराची वगैरह हर जगह आप लोगों से मिलने आऊंगी, ठीक है। व्हाट इज योर मोस्ट पॉपुलर वीडियो? मेरे ख्याल से शादी की वीडियोस मेरे ख्याल से यूट्यूब पर गई हैं मेरी, या तो फिर Q&A की वीडियोस गई हैं, पता नहीं किसकी गई हैं, ये तो मुझे इतना नहीं पता। लेकिन शॉर्ट में मुझे आप देखें जाके, शॉर्ट में जाकर आप देख लें, कोई 12-13 मिलियन पे गई होगी मेरे ख्याल से वीडियो, वो आप देख लेना। डू यू हैव वीडियो एडिटर और नॉट? देखो मेरे पास कोई एडिटर नहीं है, शुरू में मैंने एक एडिटर रखा हुआ था, फिर उसके बाद वो चला गया, ठीक है। मैं खुद एडिट करती हूँ अपनी वीडियोस को भी, और कभी कभी ये होता है कि मैं अपने कज़न से कहती हूँ कि वो मेरी वीडियोस एडिट कर दे। और ये कि मतलब ना मेरी लाइफ थोड़ी सी बिजी सी रहती है हमेशा ना, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना होता है, PR की वीडियोस मैनेज करनी होती है, पढ़ाई मैनेज करनी होती है, ये सब वगैरह। तो ये कि कभी कभी मुझे एडिटिंग से भी चिढ़ होती है, तो मैं अपने कज़न को या किसी एडिटर को कह देती हूँ कि वो जाके मेरी वीडियो एडिटिंग कर दे। आयजा ने मेरे से पूछा है वुड यू लाइक टू विजिट इंडिया? ऑफ कोर्स, इंडिया में बहुत अच्छी जगह है। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ इंडिया में गंदी सी जगह है, ये ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए, ठीक है, जो कि जैसे कि करेला ऐसी कोई नाम है, ठीक है, वो बहुत प्यारी जगह है, मैंने सुना है, तो वो वहां पर जाने का मेरा दिल करता है। ऐसी जगह पे मेरा जाने का वैसे ही बड़ा दिल करता है, तो वो जहाँ पे भी हो तो मैं तो ऑफ कोर्स वहां पर आऊंगी। अगर ये इंडिया में है तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंडिया भी आ जाएंगे। डू यू हैव अ हॉरर स्टोरी टू टेल अस? प्लीज, देखो मेरे पास हॉरर स्टोरी है, लेकिन वो मैं आपको न्यू वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी, ओके। यूट्यूब इनकम का लोग बहुत पूछ रहे हैं। यूट्यूब इनकम मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, पूरा डिटेल से बताया, आप लोग जाकर देख लें, यूट्यूब इनकम पता चल जाएगी आपको। हॉबीज मेरा ये है कि मुझे तो लड़की, मुझे तो मेकअप से खेलना बहुत पसंद है। फिर भी मैं बता दूं कि हॉबीज मेरी ये है कि मुझे ना क्रिकेट, वो रैकेट्स के साथ खेलना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। आपका पहले नेम क्या था हुरिया से पहले मेरा नेम, ये मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा, मैं आपको ये नहीं बता सकती क्योंकि मेरा नेम ना थोड़ा सा ये प्राइवेट रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हुडिया से पहले एक नेम था और फिर वो चेंज करके हुडिया लोगों ने रख दिया, तो मैं आपको नेम नहीं बता सकती। आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन वो थोड़ा प्राइवेट में रखना चाहती हूँ। विद सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर यू यूज? ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, ये पता नहीं नेम क्या था कंपनी का। सनस्क्रीन में कौन सी यूज कर रही हूँ मैं? बायोर की सनस्क्रीन यूज करूंगी। स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर टीनेजर्स? अगर आप टीनेजर हो ना तो प्लीज अपनी स्किन केयर पे ना कोई टोनर शोनर ना लगाओ, ठीक है। अगर आप 14 के हो, 15 के हो, ना लगाओ अपनी स्किन पे टोनर शोनर। आप लगाओ सिर्फ एक अच्छा फेस वॉश, ठीक है। कोई बेबी सा हो तो वो ये फेस वॉश है, जो कि मैं कहती हूँ कि बेबी स्किन के लिए भी सही है, जो कि 14-15 के हैं उनके लिए ये फेस वॉश बेस्ट है। उसके बाद आप लगा लो मॉइस्चराइजर लगा लो, और सीरम वगैरह भी स्किप कर दो, सीरम भी कोई ना लगाओ, ठीक है। मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, दैट्स इट, बस। लिप बाम मतलब वैसलीन लगाओ, बस, दैट्स इट। यही स्किन केयर होनी चाहिए। 16, 17, 18 के हो तो फिर आप लगाओ अपने लिए एक पहले क्लिनजिंग बाम यूज कर लो, जैसे क्लिनजर यूज करो, टीनेजर्स के लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा क्लिनजर के बाद आप टोनर लगा लो, इनका लगा लो, मॉइस्चराइजर भी इनका लगा लो, सनस्क्रीन आप किसी के भी जो आपको सूट करती है। मैं लगाती हूँ ये बायोर की। सिरम मैं अभी कोई लगा नहीं रही, वैसे आप नायासिनामाइड लगा लो, ये देख लो, वैसलीन लगा लो, दैट्स इट। 18 अगर प्लस हो तो फिर ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह देख लो, वो लगा लो। फिर तो आप लोगों को पता ही नहीं कि मेरे फादर कौन है, उनका फेस रिवील हुआ मेरी वीडियोस में। आप ये वीडियो देखें, ठीक है, ये शादी वाली वीडियो, इनमें मेरे पापा बहुत बार आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर जाकर देख लें। व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस इंस्टेंटली मेक्स योर डे बेटर? कुछ इस तरह के मैसेजेस होते हैं जैसे कि बहुत लंबे पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, और किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला हुआ है, मेरे वीडियोस के रिलेटेड या मेरे बारे में किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने बोला है, बहुत ही लंबा सा पैराग्राफ है, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ है कि गुड़िया हमें आपकी वीडियोस पसंद आती हैं, ये वो, तुम मुझे वो मेरा दिन बना देते हैं। मैं कहती हूँ आपने टाइम निकाल के लिए ये मेरे लिए लिख दिया, मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये मुझे बहुत पसंद आता है, अगर कोई पैराग्राफ लिखता है ना कोई लंबा सा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो के कमेंट्स के नीचे कि ये वीडियो ये है वैसी है, तो मुझे अच्छा लगता है। वेट मैं आपको बता दूं कि वेट और मेरी हाइट मैंने आपको बताई है, फिर बता दूं कि मेरी जो हाइट है वो 5'6" से 5'7" है माशाल्लाह।
अगर प्लीज से माशाल्लाह। और जो मेरा वेट है वो है मेरे ख्याल से 40 तक, इतना तक है। क्योंकि मैं वीडियोस में आपको मोटी लगती होंगी, लेकिन मेरा वेट इतना ही है। आप डेली वीडियोस क्यों नहीं बनाती जाकिया? इंशाल्लाह आप मुझे बताएं ना, आइडियाज दें, फिर मैं उसी के हिसाब से डेली ब्लॉगिंग भी करना शुरू कर दूंगी इंशाल्लाह। व्हाट इज योर मैसेज टू सब्सक्राइबर्स? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो कि मुझे पसंद करते हैं, जो कि मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आप लोगों को कितना पसंद करती हूँ। तो मुझे वाकई में जो मुझे देखना पसंद करते हैं, जो मुझे वाकई में प्यार करते हैं, मैं उनको खुद बहुत प्यार करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका, ठीक है। जो मुझे हेट करता है उसका भी मैं इतना कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हेटर्स को भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि वो मुझसे रियल लाइफ में मिले नहीं, उनको नहीं पता मैं किस टाइप की हूँ, तो खैर कोई बात नहीं। वीडियोस में आप देख के ना किसी को जज नहीं कर सकते वो कि वो कैसा है कैसा नहीं, जब तक आप उससे रियल लाइफ में नहीं मिलते। रियल लाइफ में मिलने के बावजूद भी जज नहीं कर सकते जब तक आप उसके साथ लाइफ नहीं गुजारते, जब तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते ज्यादा से ज्यादा, तब तक आपको नहीं पता चलता कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। मैं शादी कब करूंगी? जब अल्लाह चाहेगा। वैसे तो मेरी जो मुझे लगता है कि जो सही एज है ना वो है 23 या 24, ये सही एज है। मैं तमाशा सीजन नहीं देखती थी, मेरी बहन बहुत देखती थी तमाशा सीजन, लेकिन जो मुझे अपडेट्स थी ना तमाशा से रिलेटेड वो सारी मुझे रील से पता चल जाया करती थी। सैफ जीता है, ये जीता है, वो जीता है, तो ये सब मुझे पता चल गया था तमाशा से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक एपिसोड सिर्फ मैंने तमाशा का देखा जिसमें सबकी एक्टिंग करते हैं, तो मुझे मलाइका की एक्टिंग, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टम्बलर्स लाबूबूस ट्रेंड? लाबूबू कहने का ट्रेंड जो है वो बकवास है, बहुत बकवास है, फजूल में पैसे जाया करने वाली बात है। लेकिन अगर आप लोगों को क्यूट लगता है तो आप ले लो। आपका टम्बलर्स हैं वो आपकी काम की चीज़ है, ठीक है। उसको मैंने भी यूज़ किया, ठीक है। मैंने ट्रेंड समझ के नहीं लिया था उसको, अगर ट्रेंड समझ के लेती तो मैं बहुत पहले का ले लेती। मैंने ज़रूरत समझ के लिया कि चलो यार इसकी मुझे ज़रूरत है तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट मुझे ना वो साइंस थोड़ा सा पसंद था शुरू में, बस ये साइंस थोड़ा सा। गाइज मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। मेरे सिर्फ ऑक्सफोर्ड स्कूल में थे, ऑक्सफोर्ड स्कूल के बाद मेरा कोई दोस्त नहीं बना, उसके बाद अकेडमी में थे, और उसके बाद अब कोई फ्रेंड नहीं है मेरा, कोई भी। हाउ डू यू गेट आइडियाज फॉर योर वीडियोस? यहाँ से। मुझे ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक है, मैं ज्वेलरी ब्रेसलेट सब कुछ मुझे बहुत शौक है, मैं पहनती हूँ। मेरी फेवरेट मूवी और मेरी फेवरेट ड्रीम कार कौन सी? मेरी ड्रीम कार है BMW M5 CS, ये मुझे बहुत पसंद है। आई गेस मैंने सही नाम लिया है। ओम शांति ओम बहुत पसंद है, केस 9 भी अच्छी है, बहुत सारी, दमसल बहुत अच्छी है, ये सब मूवीज। What would you do if you woke up with 1 million subscribers tomorrow? अगर मैं जो कल ही मेरे 1 million subscribers होता तो मैंने कल ही मीटअप रख लेना। चलो भाई मीटअप। तो पहले तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, फिर उसके बाद मीटअप रखूंगी, अपना जो वादा है प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूंगी, ऐसा करूंगी। योर इंस्पायरेशन एंड फेवरेट इन्फ्लुएंसर? मुझे मिस्टर बीस्ट मतलब जो यूट्यूबर है वो अच्छा है। व्हाट इज योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर एंड द कार्टून? डोरेमोन। कोई भूल सकता है कि डोरेमोन मुझे बहुत पसंद थे, मुझे बहुत ज्यादा। डोरेमोन की मूवीज मेरी फेवरेट थी। आर यू रियल? नहीं, मैं एक भूत हूँ और मैं अभी जो आपसे बात करी वो एक भूत बात कर दिया। मैं स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स क्या बनाऊंगी? मैं तो स्नैपचैट पे हूँ ही, मुझे तो स्नैपचैट पसंद ही नहीं है। इवन कि मेरे फोन में भी स्नैपचैट नहीं है। मेरी जो बहन है बड़ी है वो मेरे से 3 साल बड़ी है, तो वो व्लॉग्स में क्यों नहीं आती? जब उसका दिल करता है वो आ जाती है व्लॉग में, जब नहीं करता तो नहीं आती। इस वीडियो में मैंने अपने मम्मा पापा को रिवील किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं जाके। आर यू गे? यस आई एम गे। गे। When you are giving editing tutorial में कोई खास एडिटिंग करती है तो उसका क्या ट्यूटोरियल दूं? खैर, how did you become a YouTuber? इस YouTube जर्नी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये व्लॉग जाकर देख लें। बाकी ये थी मेरी आज की Q&A वीडियो। बहुत ज्यादा थक गई, बहुत ज्यादा मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। बाकी गाइज ये थी मेरी आज की Q&A वीडियो, आई होप कि आप सबको पसंद आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, मैं जा रही नाश्ता करने। अगर किसी का क्वेश्चन स्किप कर दिया, वैसे तो मैंने नहीं किया, अगर किसी का कर दिया वो यहाँ पे नीचे कॉमेंट में लिख दे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी इंशाल्लाह। बाकी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोबारा से Q&A वीडियो भी आ सकती है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, मैं बनाती रहूंगी Q&A वीडियो, सबके आंसर्स क्लियर करती रहूंगी। बाकी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।